हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम सॉल्व करेंगे रेलवे ग्रुप डी का पिछला पेपर। इसकी सीरीज हम लगातार चला रहे थे और ये पार्ट नंबर आज का 43 है। लेकिन जितने भी हमने पार्ट्स ग्रुप डी के करवाए हैं उसकी अलग से प्लेलिस्ट बना दिया है, तो आप चाहें तो वहां पर चेक कर सकते हैं जाकर। तो प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी यहीं चैनल पर, तो आप देख लेना। ये जो हम क्वेश्चन पेपर करवा रहे हैं ये 2022 का करवा रहे हैं, जो लेटेस्ट अभी ग्रुप डी का हुआ था, क्योंकि यही एक लेटेस्ट पेपर हुआ था। शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। लेकिन दोस्तों, चैनल पे अब तक नए हो और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए और आप आसानी से देख सकें। तो देखो, शुरुआत करते हैं आज की वीडियो की। और पहला क्वेश्चन है हमारा, कह रहा है कि यदि 9:12 समानुपात 12:x और ये इतना दिया है तो 2x प्लस वाई के मान क्या होगा। कुल मिला के अगर हम x से यहाँ से और यहाँ से y की वैल्यू निकाल लें तो ये हम आसानी से निकाल पाएंगे। तो सबसे पहले देखो, जब कभी समानुपात ऐसे दिया होता है तो जो किनारे किनारे के होते हैं इनका मल्टीप्लाई होता है, यानी कि 9x, और बराबर में होता है जो बीच वाले होते हैं 12 गुणे में 12। मैं इसको पहले काट देता हूँ, 3 त्रिका 9, 3 चौको 12 और ये रहेगा 12, ये x है। फिर से काटो 3 से तो x बराबर 3 चौको 12, यानी कि x बराबर आ जाएगा 16। तो x की वैल्यू तो 16 आ गई हमारे पास। अब इसको मैं नोट कर लेता हूँ, इसको हटा करके। तो x इक्वल आ गया हमारे पास 16, ठीक है यहाँ पर। अब अगला देखो, इसकी वैल्यू निकालनी है तो इसमें भी ठीक वही कर दो आप। 28y बराबर 42 गुणे में 42। तो यहाँ पर 7 से काटेंगे, 7 चौक 28 हो जाएगा। 28y बराबर 7 छंग 42 और गुणे में 42। इसको फिर से काटो। अब देखो, 2 दूनी 4, 2y बचेगा, ये हो जाएगा 2 तिनिया 6 और गुणे में 42 आ जाएगा। फिर इसको काट दो तो y बराबर, ये 2 कट जाएगा, 3 गुणे में ये हो जाएगा 2 दूनी 4 और ये 21। तो y की वैल्यू आ जाएगी 21 तिक 63 होता है तो 63 आ जाएगा। समझ गए आप। अब यहाँ पर देखो, y की वैल्यू 63 है और x की वैल्यू 16, तो 2x प्लस वाई, तो 2x x 16, तो 16 दूनी 32, तो 32 प्लस 63 करेंगे आप। तो यहाँ लिख दो 32 प्लस का 63। तो इसको जोड़ेंगे तो 3 2 5 6 3 9, यानी कि 95 आएगा। तो सही उत्तर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, 95 राइट ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, निम्न में से कौन सा तत्व सर्वाधिक अभिक्रियाशील है। तो अभिक्रियाशील सबसे ज्यादा रिएक्टिव जो है वो कौन है, तो ये कैल्शियम है। देखो, कैल्शियम सबसे ज्यादा नहीं कह सकते हो, यहाँ पर इनमें से ऑप्शन के अकॉर्डिंग है पूछा जा रहा है, तो ऑप्शन के हिसाब से इनमें सबसे ज्यादा इन चारों में कैल्शियम है। रिएक्टिविटी सीरीज जो होती है ये मैं लिख देता हूँ, कैल्शियम का न, इसको पूरा लिख लो। रिएक्टिविटी सीरीज कुछ इस प्रकार से होती है। तो सबसे ज्यादा पहले ऊपर आता है कैल्शियम, इसके बाद आता है मैग्नीशियम और एल्युमिनियम ये, और इसके फिर नीचे आता है काफी, ये आता है प्लम्बम यानी कि सीसा, ठीक है, लेड। तो ऑप्शन हो जाएगा चौथा सही उत्तर, यानी कि जितना ऊपर वाला होगा उतना ही ज्यादा रिएक्टिव होगा। जैसे पोटेशियम सबसे ज्यादा रिएक्टिव, इससे कम रिएक्टिव ये है सोडियम, फिर कैल्शियम, ऐसे करके ये घटते क्रम है और ये ऊपर की तरफ बढ़ता क्रम है। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा जा रहा है, जून 2022 की स्थिति के अनुसार। देखो, ये क्वेश्चन जून तक का करंट अफेयर पूछा गया है और ये क्वेश्चन कब हुआ था, अक्टूबर महीने में हुआ था 2022 में। स्थिति के अनुसार भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं। तो 8वीं अनुसूची में कुल 22 भाषाएं अभी भी वही हैं। तो 2024 के अनुसार भी अगर पूछा जाए तो भी आपको बताना है 8वीं अनुसूची में कुल 22 भाषाएं रखी गई हैं। अगला क्वेश्चन, इसमें कहा जा रहा है, भारत सरकार द्वारा ग्रामीण और संरचना के उन्नयन हेतु भारत निर्माण किस पंचवर्षीय योजना के तहत शुरू किया गया था। तो ये था 10वीं पंचवर्षीय योजना के स्टार्ट किया गया था इसके अकॉर्डिंग। अगला क्वेश्चन है, भारत में मैग्रोव वन मुख्यतः इनमें से किस राज्य में पाए जाते हैं। तो मैग्रोव वन जो पाए जाते हैं वो पश्चिम बंगाल में। आपने सुना होगा सुंदरबन का जो डेल्टा है वहीं पर मैग्रोव वनस्पति सबसे ज्यादा पाई जाती है। तो ऑप्शन चौथा सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है और ये मैथ का है। कहा जा रहा है, यदि दो संख्याओं के बीच का अंतर 52 है और वे 7:3 के अनुपात में हैं तो दोनों संख्याओं में से बड़ी संख्या बताना है। तो देखो, हमारे हिसाब से अनुपात कितना है, 7:3, और अंतर हमारे हिसाब से है 4 का, और इनके हिसाब से अंतर है 52 का। तो 4 बराबर 52 हो जाएगा। एक की वैल्यू निकालो, 4 एक कम 4, 4 3 12, यानी कि एक की वैल्यू आ जाएगी 13। कह रहा है बड़ी संख्या, तो बड़ी संख्या का मतलब जो बड़ा अनुपात वो बड़ी संख्या। तो 13, एक की वैल्यू 13, तो 7 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 7 से गुणा करा दो, तो ये हो जाएगा 13 सत्ती 91। तो सही उत्तर हमारा 91 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर चौथा राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन,
अगला क्वेश्चन है, एक अश्व शक्ति इनमें से किसके बराबर है? तो देखो ये कई बार पूछा जा चुका है। अश्व शक्ति कुल मिला के अगर मात्रक आता है तो आप आसानी से कर लेंगे। तो ये होता है 746 वाट के बराबर होता है, जबकि जूल नहीं होता है, किलोवाट भी नहीं होता। याद रखना क्योंकि इसी में कन्फ्यूजन हो जाता है। तो 746 वाट होता है एक अश्व शक्ति के बराबर। अगला क्वेश्चन है, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी भुजाएं 12 मीटर, 14 मीटर और 16 मीटर हैं। तो देखो जब कभी इस प्रकार से क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले हम निकालते हैं इन सब का योग करके बटे में 2 कर दो। तो ये आ जाएगा, जो सम आता है इनका जाता है 12 प्लस का 14 और प्लस का 16 बटे में 2 कर दो। तो ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 12, 16 और ये हो जाएगा टोटल 42। 42 बटे 2 करोगे आप तो एस की वैल्यू आ जाएगी 21। ठीक है, समझ गए आप इतना? तो एस मैं इसको हटाकर लिख देता हूँ क्योंकि जगह कम है थोड़ा सा। तो एस को यहाँ लिख देता हूँ, एस बराबर में 21। अब आगे हमें क्या करना होता है एरिया निकालने के लिए? ये होता है फार्मूला, आप ऐसे हीरो फार्मूला जैसे जानते होंगे, एस एस माइनस का ए और एस माइनस का बी एंड एस माइनस का सी, ये आएगा। अब एस कितना है? 21 है, गुणे में एस माइनस ए यानी कि 21 में से 12 आप हटाएंगे तो आएगा 9, गुणे में एस यानी कि 21 में से 14 हटाएंगे तो कितना आएगा? 7। अगला है एस यानी कि 21 में से 16 हटाएंगे तो आएगा 5 और ये रूट के अंदर हो जाएगा। अब आगे देखो, अगर हम इसको कहें 3 सत्ते 21 यानी कि हम 21 गुणे में 3 गुणे में 3 और गुणे में 7 गुणे में 5 कर सकते हैं। तो 3 सत्ते 21 हो जाएगा और ये 21 हो जाएगा, अंडर रूट तो रहेगा तो 21 बाहर निकल आएगा तो अंदर क्या बचेगा? 3 और 5, तो 3 पचे 15 हो जाएगा। ठीक है, ये मीटर स्क्वायर में आएगा। तो जो एरिया आएगा त्रिभुज का वो आएगा 21 रूट में 15 मीटर स्क्वायर। तो देखो ऑप्शन नंबर कौन सा लिखा है? ऑप्शन नंबर तीसरा जो है वो सही उत्तर हमारा हो जाएगा। अगला देखो, अगला है, यदि प्लस का अर्थ है भाग और माइनस का अर्थ है प्लस और गुणा का अर्थ है माइनस और भाग का अर्थ है गुणा तो निम्न व्यंजक को का मान क्या होगा? ठीक है, अब देखो सबसे पहले मान लो थोड़ी देर के लिए कि ये लिखा है 23 और गुणा को हम क्या करते हैं? गुणा का अर्थ क्या है? माइनस, तो हम -15 करेंगे। ये बात समझ में आ गई? तो बड़ा कोष्टक मैंने नहीं लगा रहा हूँ, डायरेक्ट ऐसे कर दे रहा हूँ। आगे देखो माइनस, अब माइनस का मतलब भी यहाँ कुछ दिया है क्या? माइनस का अर्थ दिया है प्लस, तो कर दो आप प्लस। अब आगे देखो एक और भाग का अर्थ क्या दिया है? तो यहाँ पर देखो भाग का अर्थ है गुणा, तो गुणे में हो जाएगा 4। आगे देखो प्लस दिया है और प्लस के लिए क्या देख रखा है? प्लस का अर्थ है मतलब कि भाग, ये भाग कर दो आप। आगे 2 लिखा है तो 2 लिख दो। माइनस का अर्थ क्या बताया यहाँ पर? तो प्लस है तो लिख दो आप प्लस, तो यहाँ पर हो जाएगा 2। ठीक है, अब देखो भाग दिया है, फिर भाग का अर्थ क्या देख रखा है? भाग का अर्थ है गुणा, तो मैं नीचे लिख देता हूँ गुणे में 2। अब सॉल्व करो आप इसको, देखो 23 में से 15 चले गए तो कितना बचेगा? 8 प्लस 4 एकम 4 आ जाएगा, भागे में आ जाएगा, 2 + 2 4 हो जाएगा, इसको बड़ा लगा दो और गुणे में ये 2 बाहर वाला, तो 8 4 12 भागे में हो जाएगा 4 और यहाँ लिखेंगे गुणे में 2। तो 4 3 12 3 आएगा और 3 गुणे में 2 तो 3 दूनी हो जाएगा 6। तो सही उत्तर हमारा क्या आ जाएगा? 6। ऑप्शन नंबर चौथा सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्न चित्र में से कौन सी मानव संख्या मानव मस्तिष्क में मेरु रज्जु की स्थिति को दर्शाती है? अब देखो ऐसा भी दे दिया है स्ट्रक्चर, ये शायद ही बहुत कम पूछे जाते हैं लेकिन पूछ लिए गए हैं। तो मेरु रज्जु कहाँ होता है? तो ये होता है पीछे साइड में यहाँ पर। तो चौथा नंबर कहाँ है? ये है चौथा नंबर, ये हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा, ये होता है मेरु रज्जु। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं और ये कथन निष्कर्ष का क्वेश्चन है, इसको मैं डायरेक्ट आते हैं यहाँ पर ताकि आपका टाइम भी बर्बाद ना हो। देखो क्या कर रहा है कथन, निबंध लेखन एक कला है। एक अच्छा निबंध लिखने में सक्षम होने के लिए विषय की समझ के साथ साथ भाषा पर पकड़ भी होनी भी आवश्यक है। यानी कि निबंध लिखने की जो कला है एक लेखन की कला है। अगर आप लिखना चाहते हैं तो उसमें उस विषय में आपकी समझ होनी चाहिए तभी तो आप लिख पाएंगे, और भाषा में पकड़ भी होनी चाहिए ताकि आप अच्छे अच्छे वर्ड्स भी वहाँ पर निकाल सकें। तो ये बात सही है। अब हम धारणा क्या लगा सकते हैं? धारणा करें विषय पर पूर्ण निपुणता के बिना निबंध नहीं लिखा जा सकता। देखो यहाँ पर कहीं पर ये नहीं लिखा गया कि पूरी तरह से निपुणता होनी चाहिए, तो ऐसा नहीं है, पूरी तरह से निपुणता नहीं, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत जरूर आना चाहिए। अब कह रहे भाषा पर अच्छी पकड़ वाला कोई भी व्यक्ति अच्छा निबंध लिख सकता है। ऐसा नहीं है कि जो व्यक्ति अच्छी भाषा बोल सकता है वो अच्छा निबंध लिख सकता है, ऐसा भी नहीं है। तो दोनों विचार भी होने चाहिए। तो ये गलत है और दूसरा भी गलत है। तो ना तो धारणा फर्स्ट और ना ही सेकंड नीत है। ऑप्शन पहला सही उत्तर
हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नांकित चित्र में प्रदर्शित बिंदुओं ए और बी के मध्य तुल्य प्रतिरोध बताना है। तो देखो ए और बी के बीच में बताना है, तो मैं इसको थोड़ा सा जूम कर देता हूँ आपको दिखाने के लिए। अब ये क्वेश्चन मैं आप पर छोड़ूंगा क्योंकि ऐसे क्वेश्चन मैंने बताए हैं कई बार, तो आप कर लेंगे उम्मीद करते हैं। देखो 3 ओम, 3 ओम और 3 ओम, 3 ओम के 3 प्रतिरोध हैं। अब इनका तुल्य प्रतिरोध क्या होगा ये बताना है। आप ऑप्शन भी देख लीजिए यहाँ पर, ये है। अब ये इस पे मत जाना कि सही उत्तर इसका दूसरा है तो दूसरा सही होगा, ऐसा नहीं है, गलत भी आंसर हो सकता है ये वाला जो हो गया है। ठीक है, तो आप अपने हिसाब से इसको सॉल्व करना, फिर हम देखते हैं कितने लोगों के सही जवाब आ पाते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है और इस पे कहा जा रहा है, अगला क्वेश्चन 2.66 ऐसे करके दिया है और प्लस 2.77 ऐसे करके दिया है, तो भिन्न के रूप में निरूपित करना है। तो देखो इसको हम 2.66 को ये भी तो लिख सकते हैं क्या, 2.6 ऊपर बार, बार क्यों, क्योंकि जो नंबर बार बार रिपीट होता है उसके ऊपर बार लगता है, प्लस 2 पॉइंट, ठीक वैसे ही 7 को क्या लिखेंगे, 7 ऊपर में बार, ऐसे करना है। अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, पहले इधर वाले करते हैं। तो ये हो जाएगा 26 माइनस का आ जाएगा 2 क्यों आएगा, जिसके ऊपर बार नहीं लगा होता उसको माइनस कर देते हैं, अपान में यहाँ देखो तो एक आ जाएगा 9 क्यों, क्योंकि जितने ऊपर बार लगा होता है वो आता है 9। आगे देखो प्लस, इसके बाद लिखा हुआ है 27, माइनस में से ये जो है जिसके ऊपर बार लगा है उसको छोड़कर 2 है, तो 2 के ऊपर नहीं लगा तो 2 हटा दो, ये आ जाएगा नीचे 9। ठीक है, आगे देखो 26 में से 2 गया तो आएगा 24 अपान में 9, प्लस का 27 में से 2 गया तो आएगा 25 अपान में 9, इसको जोड़ेंगे तो हो जाएगा 24 और 25 होता है 49 बटे में 9 हो जाएगा यहाँ पर। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सही हो जाएगा, चौथा राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं अब, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला है क्वेश्चन, ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है इसलिए मैं इसको छोड़ता हूँ। अगला क्वेश्चन देखो, क्योंकि करंट अफेयर वाले हमने क्वेश्चन छोड़ दिए हैं सारे, क्योंकि अब वो काम के नहीं है, तभी आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर सीरियल नहीं मिल रहा है कुछ कुछ क्वेश्चन का, तो आप कंफ्यूज मत होना, जो इसका सीरियल नहीं मिल रहा वो करंट अफेयर के होते हैं, इस वजह से हमने उनको छोड़ दिया होता है। कह रहा है पौधों में अपशिष्ट उत्पाद के रूप में ऑक्सीजन कब और कैसे उत्सर्जित होता है। तो ये दिन के समय प्रकाश संश्लेषण के द्वारा जो होता है ये प्रोसेस होता है कि जितने भी अपशिष्ट पदार्थ होते हैं ऑक्सीजन उत्सर्जित होता है। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण विधि से, और कब कब मतलब कि दिन में होता है, तो प्रकाश की उपस्थिति में ही होगा, तो प्रकाश दिन में। अगला क्वेश्चन देखो 36 क्वेश्चन, ये कई बार पूछा जाता है और आसान क्वेश्चन होता है जो कि हम गलत करके चले आते हैं। कह रहा है एक ट्रक 60 किलोमीटर की चाल से शहर पी से शहर क्यू तक की यात्रा करता है और उसी मार्ग से, यानी कि जिससे जाता है और उसी मार्ग से 100 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से शहर पी तक वापस लौटता है। दी गई यात्रा में ट्रक की औसत चाल, तो देखो मान लो कि यहाँ से यहाँ तक मैं मान लेता हूँ, ये हो गया P और दूसरा हो गया Q। P से Q तक जो जाता है वो ऐसे जाता है, वो 60 की स्पीड से जाता है किलोमीटर प्रति घंटे, लेकिन जब वापस आता है तो 100 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से जाता है। तो देखो जब दूरी सेम हो, सेम का मतलब कि जितनी दूरी गया है उतनी दूरी वापस भी आ रहा हो, ठीक है, या फिर कई बार ऐसा होता है कि जितनी दूरी यहाँ तक जाए उतनी दूरी और आगे जाए, बराबर बराबर। तो दूरी बराबर होने पर फार्मूला होता है औसत का हमारे पास, ये होता है 2xy अपान का x प्लस में y। अब इसमें फार्मूले में रख दो, 2x का मतलब होता है पहली चाल जो कि 60 दिया है, और दूसरी चाल है 100, तो लिख दो आप 100, और फिर यहाँ देखो 60 प्लस 100, क्योंकि x प्लस वाई का मतलब 60 प्लस 100 यानी कि 160 आ जाएगा। अब इसमें देखो 0 से 0 आप हटा दो, 2 से 2 हटा दो, 2 1 कम 2, 2 अट्ठे 16, फिर हटाएंगे 2 3 6 आ जाएगा, और 2 चौके 8 आ जाएगा। ठीक है, अब इसको और काट दो, 4 1 कम 4, और ये 25 चौके 100 होता है, तो 25 गुणे में 3 आ जाएगा, तो 25 गुणे 3 में लिख देता हूँ यहाँ पर, ये हो जाएगा 25 गुणे में 3 बराबर आता है 75, तो ये चाल हो जाएगी किलोमीटर प्रति घंटे 75। देखो कई बार कंफ्यूज इसमें कर जाता है कि किलोमीटर पर घंटे दिया है और ऑप्शन में दे देता है मीटर पर सेकंड, दे देगा जैसे 75 मीटर पर सेकंड, तो बहुत से लोग इसी में गलत कर देंगे, क्योंकि कहीं 75 आंसर आ रहा है और 75 वाला टिक कर देंगे, वो गलत हो जाएगा। हमें यूनिट भी देखनी है कि किलोमीटर वैल्यू दी है तो आंसर भी हमारा किलोमीटर में ही आएगा। अगला क्वेश्चन, किस समाज सुधारक ने 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की और शिक्षा की वकालत करने तथा सती बाल विवाह और सामाजिक विभाजन जैसे प्रथाओं का विरोध करने में अपनी अग्रणी भूमिका के लिए प्रसिद्ध हुए। वो थे राजा राम मोहन राय
ऑप्शन पहला सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट है, ये क्वेश्चन प्रकाश वाले फिजिक्स से है। कह रहा है कि एक वस्तु को एक अवतल लेंस के मुख्य फोकस पर रखा जाता है। देखो अवतल लेंस है और मुख्य फोकस पर हम रख रहे हैं किसी वस्तु को, तो इनमें से कौन सा विकल्प निर्मित प्रतिबिंब के अभिलक्षणों को निरूपित करेगा, यानी कि किस टाइप का प्रतिबिंब बनेगा। तो देखो अवतल लेंस है तो आभासी बनेगा, और फोकस पर है तो क्या बनेगा, छोटा। अवतल लेंस का मतलब समझो कि उत्तल दर्पण, जो उत्तल दर्पण की होगी पूरा का पूरा प्रोसेस वो अवतल लेंस का ही होता है, पूरा वही गुण मिलते हैं। तो आभासी हो जाएगा, लेकिन मेरे हिसाब से यहाँ पर होना चाहिए आभासी तो होगा, लेकिन फोकस पर जब रखते हैं वस्तु को तो उसका साइज बड़ा हो जाता है, तो आभासी और बड़ा होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर दिया आभासी और छोटा, तो मैं इसको गलत मानता हूँ। अब ये मेरे हिसाब से ऑप्शन 2 सही होगा, लेकिन आपके हिसाब से क्या होगा जरूर बताना, ठीक है। लेकिन सही आंसर इसका दूसरा होगा, आभासी और बड़ा प्रतिबिंब। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये तो हालांकि जो क्वेश्चन है चलो इसको पढ़ देते हैं। 1950 के मूल संविधान में एक सर्वोच्च न्यायालय की परिकल्पना की गई थी, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश और डैश और न्यायाधीश हो सकते हैं, जहां इसको बढ़ाने की जिम्मेदारी संसद पर छोड़ दी गई थी। यानी कि संसद चाहे तो इनकी जनसंख्या को कम या ज्यादा कर सकता है, इनकी संख्या को, वही कह रहा है। तो इसमें क्या था, 7, ठीक है, एक मुख्य न्यायाधीश था और 7 जो है और न्यायाधीश हुआ करते थे। अब बताना है आपको करंट समय में कितने हैं, टोटल 31, यानी कि 30 प्लस का 1, ठीक है। क्या ये सही है या फिर 20 प्लस 1 सही है, आपको जरूर बताना है। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है और इसमें कहा जा रहा है क्वेश्चन में, विद्यालयों में यौन शिक्षा देने के महत्व को उजागर करने वाले कुछ कारणों का उल्लेख नीचे दिया गया है, गलत विकल्प का चयन करिए। तो गलत विकल्प कौन सा है, अपने शरीर में होने वाले बदलावों के बारे में जानकर किशोर किशोरियां एक दूसरे का मजाक उड़ाने लगते हैं। ऐसा नहीं है भाई, वो जानने लगेंगे तो मजाक नहीं उड़ाएंगे, वो जागरूक हो जाएंगे, उन्हें पता चलेगा, तो कोई किसी का मजाक नहीं उड़ाएगा, क्योंकि उनमें भी तो बदलाव होंगे, जो मजाक उड़ा रहा होगा दूसरे का तो उसमें बदलाव होंगे, तो इस वजह से नहीं बदलेगा। जबकि विभिन्न मिथक और भ्रांतियों को दूर किया जा सकता है उनको सही जानकारी दे करके, और यौनारंभ के समय में दौरान होने वाले परिवर्तनों के बारे में उनको ज्ञान हो जाएगा, क्या क्या चेंजेज होते हैं उस टाइम पर। किशोरों किशोरियों को यौन शोषण में बचाने में सहायक होगा, तो ये बात भी सही है। जबकि पहला वाला जो गलत है वो गलत ही है, पहला वाला ऑप्शन। तो दोस्तों आज हमने क्वेश्चंस जो अटेम्प्ट करे हैं वो करे हैं 40 तक के, और अगला पार्ट जो आएगा वो आएगा 41 से आगे के हम क्वेश्चन कवर करेंगे। और ये जो क्वेश्चन पेपर था हमने बताया भी था आपको कि 2022 का पेपर है, जो कि लेटेस्ट हुआ था। तो चाहे तो आप देख लीजिए, क्योंकि एक सब्सक्राइबर हमारे कह रहे थे कि सर ये पेपर तो पुराना है, आप नया डाल देते हैं, तो मैं इसको दिखा देता हूँ, प्रूफ दिखा देता हूँ आपको। मैं वीडियो को कट इसीलिए नहीं कर रहा हूँ, मैं डायरेक्ट सीधे आगे बढ़ा के दिखा देता हूँ, बिना स्किप करे हुए वीडियो को मैं डायरेक्ट आपके पास जाता हूँ और यहाँ पर मैं दिखाता हूँ, ठीक है। पहले में ही देख लो, यहाँ से पता चल जाएगा 5वां नंबर, और इसके बाद तीसरा, दूसरा, यहाँ से देखो आप खुद देख लो कि ये क्वेश्चन पेपर कौन सा है जो मैं करा रहा हूँ। तो ये 18/8/2022 का है, ठीक है, 9 से 10 यानी कि पहली शिफ्ट का है क्वेश्चन। तो 18/8/2022 को पेपर हुआ था, तो आप बताओ ये लेटेस्ट पेपर है या फिर नहीं है। तो है ना लेटेस्ट पेपर, इसी पेपर को हम लगातार सॉल्व करा रहे हैं, और 40 तक के हम क्वेश्चंस कर भी चुके हैं, और अगला पार्ट हम 41 से उसको कवर करेंगे। तो उम्मीद है दोस्तों काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा वीडियो से, और अगर आप ऐसी वीडियोस चाहते हैं, ऐसी तैयारी करना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए और आप उस नोटिफिकेशन के थ्रू वीडियो को आसानी से देख सकें। तो जितने भी हमने क्वेश्चन पेपर करवाए हैं वो सारे के सारे रियल हैं, और आपको एनटीपीसी, ग्रुप डी, एलपी और टेक्नीशियन तीनों को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिल जाएंगे। हमने सबकी अलग अलग प्लेलिस्ट बना दिया है, तो चैनल पे आप एक बार जाकर चेक कर लीजिए, तीनों की प्लेलिस्ट आपको अलग अलग मिल जाएगी। और उनमें से बहुत सारे पार्ट्स हम पर डे करवाते हैं, तो हर एक दिन हम उनमें पार्ट ऐड करते जाते हैं उसी प्लेलिस्ट में, तो पार्ट बढ़ते जाते हैं। मान लो कि अगर कोई भी वीडियो देख रहे हैं, आप उसका अगला पार्ट देखना चाहते हैं, जैसे मान लो कि ये पार्ट है, इसका अगला क्या होगा, तो इसी के नीचे जिस वीडियो को आप देख रहे हैं इसी के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, अगला पार्ट लिखा होगा, उस पर आप क्लिक करना, तो डायरेक्ट इसके आगे वाला पार्ट खुल जाएगा। तो हर एक वीडियो में हमने ऐसे ही बनाया हुआ है, तो जिस भी वीडियो का अगला पार्ट आप देखना चाहते हैं तो उसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिखा होगा अगला पार्ट, उस पर क्लिक करेंगे तो उसके आगे वाला पार्ट आ जाएगा। तो उम्मीद है आपको समझ आया होगा। कुछ क्वेश्चन है, कुछ पूछना है, कहना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में आप अपनी बात कहिए, हम आपको रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करेंगे। आप में से बहुत सारे लोग पता भी होगा कि जितने लोगों ने अब तक कमेंट्स करे हैं उन सब का रिप्लाई हमने अवश्य दिया है। तो मिलते हैं नए वीडियो में,
उम्मीद है कि चैनल सब्सक्राइब कर लिया होगा दोस्तों, नहीं किया तो एक बार प्लीज़ कर दीजिए। चलते हैं, मिलते हैं नए वीडियो में नए क्वेश्चंस के साथ। अपना ख्याल रखिए, पढ़ाई जारी रखिए। टेक केयर, बाय बाय।